बिहार की सियासत को साधने के बाद मिशन 2024 में लगे नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है। उनकी ही बात पर गौर करें तो उन्हें विधानसभा के बजट सत्र के बाद विपक्षी एकता की पहल के लिए बिहार से बाहर निकलना है। बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार किस विपक्ष को एकजुट करेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तो आम आदमी पार्टी, सीपीएम और समाजवादी पार्टी को साथ कर लिया है। ममता बनर्जी मौन है। राहुल गांधी में भविष्य देखने वाली कांग्रेस साथ आने से रही। यानी विपक्ष तो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। अपनी अपनी सब डफली बजा रहे हैं या फिर अलग अलग गिरोह बनाकर राग अलापने में व्यस्त है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिखरते विपक्ष को आखिर कैसे एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार। केसीआर ने जब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार किया तो उन्होंने 3 दलों के नेताओं को बुलाया। तीनों राज्यों के सीएम और एक पूर्व सीएम शरीक भी हुए। विपक्ष को एकजुट करने का केसीआर का यह अपना अंदाज और प्रयास था। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को उन्होंने न्योता तक नहीं दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया भी तो नागालैंड चुनाव का बहाना बनाकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी तो अब इस तरह से कोई भी कोशिश से खुद को किनारे कर चुकी हैं। उन्हें भी अंदाजा लग चुका है कि अकेले चलने में ही भलाई है। अकेले रहने पर अपने नफा नुकसान के आधार पर किसी के साथ सटा जा सकता है। बीजू जनता दल के नेता और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक तो हमेशा अकेले चलने में भरोसा करते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश बजट सत्र के बाद बिहार से बाहर निकलेंगे तो किससे मुलाकात करेंगे और क्या बात करेंगे, यही सवाल है। नीतीश कुमार भले खुद पीएम पद की रेस से अपने आप को बाहर बताते रहे हैं, लेकिन जदयू और आरजेडी के नेता उन्हें पीएम मटेरियल बताते रहे हैं। विपक्ष के बिखराव से एक बात तो साफ हो गई है कि अब नीतीश कुमार की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया कि उसके पीएम फेस राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा की है। यात्रा के क्रम में उन्होंने 12 राज्यों का भ्रमण किया है। सच कहा जाए तो बीजेपी को मात देने के लिए राहुल गांधी ने ही ईमानदारी से प्रयास किया है। दूसरे नंबर पर केसीआर आते हैं, जिन्होंने कम से कम 4 दलों को एक मंच पर ला दिया। नीतीश कुमार ने तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे लगे कि वो अपनी प्रस्तावित भूमिका के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान नीतीश को चिढ़ाने वाला लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू ने नीतीश को टीका लगा दिया है तो वो जरूर पीएम बनेंगे, इसलिए कि लालू जिस पर हाथ रख देते हैं वो पीएम बन ही जाता है। सच कहा जाए तो नीतीश कुमार अभी अपने ही दल के दलदल में उलझ कर रह गए हैं। उन्हें दूसरी बात सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। हालांकि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन प्रथम दृष्टया बीजेपी ने उनके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब विपक्ष की राजनीति ही बचती है, जिसके लिए उन्हें स्तर पर कोई प्रयास नहीं होता दिख रहा। उधर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की नाक में दम किए हुए हैं। बीजेपी की तरह कुशवाहा भी अब नीतीश को ठग साबित करने पर तुले हुए हैं। कुशवाहा की माने तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष का पद उन्हें झुनझुना थमाया गया था। वो बोर्ड के सदस्य के लिए मनोनयन तक नहीं कर सकते थे। एमएलसी का पद भी लॉलीपॉप था जो नीतीश ने उन्हें थमा दिया है। कुशवाहा तो अब पिछड़ा कार्ड भी खेलने लगे हैं। उनका कहना है कि पिछड़े वर्ग के मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। पिछड़े वर्ग को नीतीश नकारते रहे हैं। हालांकि कुशवाहा के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कुछ भी कहने से या बोलने से अब मना कर दिया है। लेकिन हाल ही में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कुशवाहा को जदयू छोड़ जाने की हिदायत भी दे दी थी। कुशवाहा कभी पार्टी में हिस्सा मांगते हैं तो कभी जदयू के शीर्ष नेताओं पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाते हैं। नीतीश अभी इससे पार पाए तब वह विपक्ष के दूसरे दलों को एक साथ लाने का प्रयास करे। फिलहाल यही बेहतर होगा।